जैक स्नाइडर वापस आ रहे हैं अपने स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करने। डूम्सडे का टीजर ट्रेलर आ रहा है और उसका मेन फोकस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पर होने वाला है और टोबी मैगवायर की सोलो स्पाइडरमैन फिल्म पर काम चल रहा है। इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ, तो दोस्तों आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो दोस्तों इस हफ्ते की पहली अपडेट बड़ी ही धमाकेदार है और अब ऐसे आसार लगने लगे हैं कि स्नाइडरवर्स वापस आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो डेडलाइन की तरफ से ये न्यूज आई है कि वार्नर ब्रोस की सेल के किस्से में अब नेटफ्लिक्स का नाम सामने आ चुका है। तो डेडलाइन के हिसाब से नेटफ्लिक्स ने एक बैंक मोइलिस एंड कंपनी को हायर किया है वार्नर ब्रोस के फाइनेंशियल डिटेल्स को असेस करके एक अमाउंट बताने के लिए जो नेटफ्लिक्स ऑफर करेगा वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए। तो अगर आप सबको याद हो तो पैरामाउंट स्टूडियोज अभी तक 3 ऑफर कर चुका है और वार्नर ब्रोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तीनों ऑफर्स ठुकरा दिए और अब नेटफ्लिक्स इस अखाड़े में कूद चुका है जहां उसने अपने फाइनेंशियल फर्म्स भी हायर कर लिए हैं ताकि वो लोग एक सॉलिड बिड अमाउंट प्रिपेयर कर पाए। वही नेटफ्लिक्स अभी खुद से कमेंट नहीं कर रहा, पर उनका एक बैंक को हायर करना और साथ ही वार्नर ब्रोस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये कहना कि उन्हें अभी नए ऑफर्स मिले हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि नेटफ्लिक्स अब वार्नर ब्रोस को खरीदने का मन बना चुका है। अब इस खबर के सामने आते ही स्नाइडर फैंस के अंदर खुशी की लहर दौड़ चुकी है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि जैक स्नाइडर और नेटफ्लिक्स के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और नेटफ्लिक्स ने हमेशा जैक स्नाइडर के विजन को सपोर्ट किया है। तो अब स्नाइडर फैंस चाहते हैं कि अगर नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस को खरीद लिया तब उन्हें स्नाइडरवर्स को रिस्टोर कर देना चाहिए। वहीं अब फैंस ये भी थियराइज कर रहे हैं कि शायद इसीलिए जैक स्नाइडर ने अचानक से अपने स्नाइडरवर्स की सुपरमैन और बैटमैन की पिक्चर शेयर करना शुरू कर दिया है। तो अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि यहाँ बिडिंग वॉर में क्या चल रहा है? क्या नेटफ्लिक्स अब नया ओनर होगा वार्नर ब्रोस का? खैर, तो हमारी अगली बड़ी अपडेट भी डीसीयू से है जहां अब कई सारे वादे किए जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते की सुपर न्यूज में हमने बताया था कि अगर वार्नर ब्रोस बिकता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जेम्स गन और पीटर सैफरन की पोजीशन खतरे में आ सकती है और ऐसा खुद जेम्स गन का मानना है। तो अब comicbook.com की तरफ से एक खबर आई है कि पैरामाउंट के सीईओ डेविड एलिसन ने कहा है कि अगर वार्नर ब्रोस उनके ऑफर को मान लेती है और अगर पैरामाउंट वार्नर ब्रोस का नया मालिक बना तो वो जेम्स गन और पीटर सैफरन को उनकी पोजीशन से नहीं हटाएंगे और सारे क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव्स वही होंगे जो अभी हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ऑब्वियसली पैरामाउंट एक्स्ट्रा मेहनत बचाना चाहेगा, पर सवाल अभी भी पैरामाउंट के लिए यही है कि क्या वो इस बिडिंग वॉर में वार्नर ब्रोस को खरीद पाएंगे, क्योंकि एसेट्स के मामले में वार्नर ब्रोस पैरामाउंट से ज्यादा बड़ी कंपनी है। तो पैरामाउंट ये डील कैसे पुल ऑफ करेगा नहीं पता। वहीं वार्नर ब्रोस ने ऑलरेडी पैरामाउंट के 3 ऑफर्स ठुकरा दिए हैं, साथ ही अब इस डील में नेटफ्लिक्स जैसा एक जाइंट कूद चुका है। और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है। बिडिंग के मामले में नेटफ्लिक्स से कम्पीट करने के लिए एक पल को डिज्नी भी सोचेगा, तो पैरामाउंट को एक अच्छा ऑफर तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि पैरामाउंट कितने भी बड़े बड़े वादे कर ले, पर जब तक वो अच्छा ऑफर नहीं देगा वार्नर ब्रोस को तब तक इनमें से कुछ भी सच नहीं होने वाला। अब अगली जो अपडेट है वो बहुत ही बड़ी है और ये रिलेटेड है एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर ट्रेलर से। तो फिल्म थ्रेड की तरफ से ये इनसाइडर अपडेट आई है जहां ये बताया जा रहा है कि डूम्सडे का पहला टीजर ट्रेलर जो कि अवतार फायर एंड ऐश मूवी के साथ सामने आ सकता है, वो सिर्फ डॉक्टर डूम को फीचर नहीं करेगा बल्कि वो पूरा का पूरा टीजर ट्रेलर डूम पर ही बेस्ड होगा। इस इनसाइडर रिपोर्ट के हिसाब से ट्रेलर में डूम को कंप्लीट एक्शन में दिखाया जाएगा, जहां पे ये प्रूव कर दिया जाएगा कि क्यों डॉक्टर डूम एक क्लासिक यूनिवर्सल मॉन्स्टर होने वाला है। वहीं इस अपडेट में एक और बात पर जोर दिया गया कि क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही डॉक्टर डूम बनने वाले हैं और रॉबर्ट डाउनी जूनियर पहले भी एक कैरेक्टर को प्ले कर चुके हैं जो कि बहुत ही हेविली बेस्ड था अपने आर्मर की पावर्स और एबिलिटीज पर, ठीक उसी तरह डॉक्टर डूम भी बहुत हेविली बेस्ड होगा अपने आर्मर की एबिलिटीज और पावर्स पर इस बार उसका आर्मर पैक्ड होगा साइंस, कॉस्मिक पावर्स और मैजिक के साथ। अब अगली अपडेट बियॉन्डर फैंस के लिए है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बियॉन्डर आने वाला है। तो खबर ये है कि अभी ब्राजील के साओ पाउलो में डिज्नी का एक अपफ्रंट इवेंट हुआ था। उस इवेंट में डिज्नी के कई सारे अपकमिंग मूवीज के प्रमोशनल पोस्टर्स के साथ प्रेजेंटेशन किए गए, पर वहां इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के लिए जो कंसेप्ट पोस्टर इस्तेमाल किया गया वो एक फैन मेड पोस्टर था जिसमें हम बियॉन्डर और माइल्स मोरालेस को देख सकते हैं। अब एक नजर में देखा जाए तो ये बस एक फन नॉड है जिसे हम ये कह सकते हैं कि मार्वल अपने फैंस की बनाई चीजों पर भी ध्यान देता है, पर देखा जाए तो ये डिज्नी का एक ऑफिशियल इवेंट था और एक फैन मेड पोस्टर जिसमें बकायदा बियॉन्डर दिख रहा है उसे अपने मूवी को प्रमोट करने के आर्टवर्क के लिए इस्तेमाल कर लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अब फैंस तो अपनी थ्योरीज के पेज लड़ाना शुरू कर चुके हैं ये कहते हुए कि शायद हमें एवेंजर सीक्रेट वॉर से बियॉन्डर दिखने वाला है। और ये बहुत हाइप वाली बात भी है क्योंकि जिस बियॉन्डर को पोस्टर में दिखाया जा रहा है वो प्री रेडकॉन बियॉन्डर है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहीं अब अगली अपडेट मैन ऑफ टुमारो से है
और ये अपडेट बहुत अच्छी है। तो एक्स पर होम ऑफ डीसीयू ने एक पिक्चर पोस्ट करा जहां पर हम देख रहे हैं कि डीसी स्टूडियोज ने सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले एक्टर डेविड कॉर्नस्वेट के कॉस्ट्यूम को पब्लिक डिस्प्ले से हटा दिया, जो कि इस बात का इशारा है कि अब मैन ऑफ टुमारो का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और ये बहुत अच्छी बात है कि फाइनली अब डीसीयू की सारी चीजें स्पीड अप हो रही है। पर देखा जाए तो ये तेजी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चौंकाने वाली है। अभी अभी एक हफ्ते पहले जेम्स गन ने मूवी के स्टोरी बोर्ड्स को शेयर किया था और अब इस हफ्ते ही प्रोडक्शन की बात सामने आना थोड़ा सरप्राइजिंग है। जेम्स गन की चीजों को स्पीड अप करना क्या अच्छे संकेत है या कोई खिचड़ी पकड़ी है पीछे? अब हमारी अगली अपडेट टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड है और खबर फिलहाल के लिए अच्छी और राहत भरी है। तो एक्स पर जब बैटमैन के राइटर मैटसन टॉमलिन से पूछा गया कि स्पाइडरमैन 4 पर क्या कोई अपडेट है, तो इसमें मैटसन टॉमलिन ने कहा कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। फिलहाल के लिए वो अपने काम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पर अभी कुछ भी कंफर्म कह पाना थोड़े वक्त के लिए मुश्किल ही है। पर इतना उन्होंने जरूर कहा कि उन्हें स्पाइडरमैन 4 के लिए अभी तक ना नहीं सुनने को मिला है। यानी कि मैटसन टॉमलिन को अभी तक ना सोनी ने ना कहा है ना मार्वल ने ना कहा है, यानी कि वो अभी भी स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बस अब देखना यह है कि आगे उन्हें कोई ना ही बोले और उन्हें अप्रूवल जल्दी मिल जाए। अब हमारी अगली अपडेट वापस मैन ऑफ टुमारो से जुड़ी हुई है। तो अभी हाल ही में डीसी स्टूडियोज ने मैन ऑफ टुमारो मूवी के एंटागनिस्ट के रोल के लिए कास्टिंग डिस्क्रिप्शन डाला है। तो नेक्सस पॉइंट न्यूज के आर्टिकल के हिसाब से इस रोल के लिए ऐसे एक्टर को ढूंढा जा रहा है जिनका बिल्ड काफी तगड़ा हो और वो अच्छे कद काठी के हो। वहीं रोल के लिए लिखा गया है कि इस कैरेक्टर के लिए बहुत सारे मेकअप और प्रोस्थेटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक पल को हम मान सकते हैं कि हाँ भाई डार्क साइड की बात हो रही है, पर जेम्स गन डार्क साइड को लेकर पहले ही ना बोल चुके हैं। तो अब उस बात और इस डिस्क्रिप्शन को अगर मैच करें तो यहाँ शायद ब्रेनियक की बात हो रही है। पर वैसे देखा जाए तो इस डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे डीसी विलन्स फिट बैठते हैं, पर अभी जो कैंडिडेट यहाँ सबसे आगे है वो ब्रेनियक ही है। तो अब हमें देखना ये है कि क्या ब्रेनियक मैन ऑफ टुमारो का विलन होगा या नहीं। अब वक्त है मक्कारी की स्पीड में न्यूज देने का। सेवरेंस में मिलचिक का रोल प्ले करने वाले एक्टर ट्रेमिल टिलमैन से जब पूछा गया कि उनका विलन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सेवरेंस में उनके कैरेक्टर से कितना अलग होगा, जिस पर ट्रेमिल ने कहा कि किसने कहा कि मैं विलन का रोल प्ले कर रहा हूं ब्रांड न्यू डे में। एक्समैन मूवीज में जीन का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस फार्मके जेनसन से जब पूछा गया कि क्या वो एवेंजर्स डूम्सडे में वापस आ रही है, तो उन्होंने कहा कि उनसे किसी ने इस बारे में पूछा ही नहीं। डीसी यूनिवर्स की क्ले फेस मूवी की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग को लेकर रूमर आई है कि इस मूवी की फिल्मिंग 2026 के अप्रैल से सितंबर के बीच होगी। आयरन फिस्ट का रोल प्ले कर चुके एक्टर फिन जोन्स अपनी वापसी के हिंट देते दिखे इंटरनेट पर। तो ये था इस हफ्ते का सुपर न्यूज। अब आप मुझे बताओ कि अगर टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 आती है तो आप उसके लिए कितनी भीड़ लगाओगे थिएटर्स में। एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर ट्रेलर में सिर्फ डॉक्टर डूम का दिखना क्या हमें बता रहा है कि इस मूवी का मेन फोकस डूम की स्टोरी पर होगा? और क्या नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रोस को खरीदना हम फैंस के लिए वरदान होगा या कुछ और? आइए इन सब के बारे में डिटेल में कमेंट्स में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। कई लोगों के कहने पर थोड़ा कैमरा भी पीछे कर दिया है, तो इसका फीडबैक भी कमेंट्स में जरूर दें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।